नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मलिक आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने देखा होगा हमने जो 16.1 उसके कुछ प्रश्न कंप्लीट कर लिए। अब जो ये प्रश्नावली दे रखी है 16.1 इसके आगे की प्रश्न सरल करते हैं। और आप देख सकते हो प्रश्नावली जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसी भी ठोस वस्तु का, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे। और हमें जो ठोस वस्तु दे रखी है वो घन एवं घनाभ है। आपने देखा होगा हमारे दिमाग में बहुत बार ऐसे प्रश्न उठते हैं जैसे हम कहते हैं हमारे कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ कितनी लंबाई की रख सकते हैं। तो हम देखते हैं बड़ी से बड़ी छड़ कैसे रख सकते हैं। तो आपने देखा होगा एक तो हम ऐसे रख सकते हैं, ये तो बड़ी छड़ नहीं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना, हमारे कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ कितनी लंबाई की रख सकते हैं, तो वो आप लंबाई किस प्रकार से निकालो। आपका कमरा कैसा दे रखा है, घनाभ के आकार का या घन के आकार का, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे। यदि कमरा घनाभ के आकार का है, जैसे आप देखते हो कमरे की एक तो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि उसमें बड़ी से बड़ी छड़ कितनी लंबाई की रख सकते हैं। बड़ी से बड़ी छड़ रखने का मतलब इस कॉर्नर से यदि आप उस कॉर्नर तक जाते हो तो आपकी बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई हो जाएगी। और कितनी बड़ी छड़ रख सकते हैं उसकी एकदम परफेक्ट लंबाई देखने हम क्या करेंगे, घनाभ के विकीर्ण का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो चलो सरल करते हैं। प्रश्न जो हमें दे रखा है एकदम आसान सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या कौन सी है, 9। ये बोल रहा है 10 मीटर, 10 मीटर आप देखते हो लंबाई दे रखी, 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ हमें रख सकते हैं। इसने माप जो दिया है ना, ये हमारे पास क्या रहेगी, लंबाई, कमरे की लंबाई, कमरे की चौड़ाई और कमरे की ऊंचाई दे रखी है। उसके बाद ये बोले इस कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ कितनी लंबाई की रख सकते हो। कमरे के जितने वीकेंड की लंबाई होगी उतनी ही बड़ी हम उसके अंदर क्या रख सकते हैं, छड़ रख सकते हैं। अब प्रश्न को सरल करते हैं। चलो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो इकाई दे रखी है वो लिखेंगे। तो मैंने यहाँ लिखना है, हल लिख दिया, उसके बाद मैं लिखूंगा दिया गया है। ये हो गया दिया गया है। क्या दे रखा वो देखो, इसने बताया कमरा है, कमरे की लंबाई, तो यहां मैंने लिखा कमरे की लंबाई। एकदम आसान सा प्रश्न दे रखा है। कमरे की जो लंबाई है, लंबाई को किससे दर्शाते हैं, एल से, लंबाई लिख दी मैंने एल। जो कमरे की लंबाई दे रखी है, कमरे की लंबाई कितनी है, 10 मीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 10 मीटर। ये तो कमरे की लंबाई हो गई, ठीक है। उसके बाद इसने बताया 10 मीटर तो लंबा, 8 मीटर चौड़ा है। जो कमरे की चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई कितनी दी इसने, 8 मीटर, और चौड़ाई को किससे दर्शाते हैं, बी से। जो चौड़ाई दे रखी वृत्त जो है आपके पास, चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर, तो यहाँ मैंने लिखा 8 मीटर उस कमरे की क्या है, चौड़ाई। तो आप देख सकते हो कमरा एक 3D आकृति की इकाई दे रखी, उसमें आपके पास लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी, उसके साथ क्या भी मिलेगी आपको, ऊंचाई। तो कमरे की जो ऊंचाई है, ऊंचाई को हम बोलते हैं हाइट। ऊंचाई जो आपको दी है ना हाइट कमरे की, वो कितनी दे रखी है, 6 मीटर। बस हमें एक तो ये दे दी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब आपको ये बोल रहा है कमरे में आप बड़ी से बड़ी छड़ रखना चाहते हो, उसकी लंबाई कितनी हो, तो किस प्रकार से हम देखेंगे, क्यों हमारे पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ रखनी है कि जितनी लंबाई आप उसके अंदर छड़ रख सकते हो वो रखनी है। तो देखना मैं किस प्रकार से लिख रहा हूं, कमरे में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई किसके बराबर होगी। देखो मैं यहाँ बराबर का निशान लगा रहा हूँ। तो देखना एक बार, कमरे में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की हमें क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। किसके बराबर होगी, कमरे के विकर्ण के बराबर, कमरे का विकर्ण। तो कमरे की जितनी वीकेंड की लंबाई होगी उतनी उसके अंदर बड़ी से बड़ी आप क्या रख सकते हो, छड़ रख सकते हो। एकदम आसान सा प्रश्न। आपको करना क्या है, जो छड़ है, छड़ की लंबाई निकालने के लिए कमरे का जो वीकेंड है, वीकेंड की हम क्या निकाल सकते हैं, लंबाई निकाल सकते हैं। अब ये भी कौन सी छड़ है जो कमरे के अंदर रखना चाहते हो, कमरे में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ छड़ की लंबाई, जो छड़ की लंबाई वो निकालना चाह रहे हैं, छड़ की लंबाई। अब छड़ की लंबाई किसके बराबर होगी, जो कमरे का क्या है, विकीर्ण है।
अब यदि आप देखना चाहते हो कमरे का विकीर्ण है कैसा, तो कमरे का विकीर्ण यानी कमरा कैसा, घनाभ के आकार का। घनाभ के विकीर्ण का सूत्र एकदम आसान सा प्रश्न है। घनाभ के विकीर्ण का सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, वर्गमूल का निशान। अब बस आपको इतना ही ध्यान देना है, इसकी इकाई कौन कौन सी होती है। एक तो लंबाई होती है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा लंबाई है तो लंबाई का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद घनाभ जो है उसकी क्या भी होती है, चौड़ाई, तो चौड़ाई का स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस ही ऊंचाई जो उसकी होती है, तो ऊंचाई का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये क्या है, विकीर्ण निकालने का सूत्र है। क्या करना, वर्गमूल का निशान लगाना है। उसके बाद जो घन देख लो, घनाभ देख लो, तो उनकी 3 इकाई होती है, 3D आकृति होती है। तो एक तो लंबाई, एक चौड़ाई, एक ही ऊंचाई। तो वर्गमूल का निशान लगा दो, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ही ऊंचाई का स्क्वायर। ये घनाभ के विकीर्ण का क्या हो जाएगा, सूत्र। तो चलो देखो, वर्गमूल का निशान लगा दिया। अब हमारे पास जो इकाई है, सबसे पहले ये बोल रहा है लंबाई का वर्ग कर दो। तो लंबाई हमारे पास कितनी है, 10। मैंने यहाँ लिखा 10 का स्क्वायर। वैसे ही फिर प्लस का निशान। आगे क्या बोल रहा है प्रश्न, चौड़ाई आपको लिखनी है। चौड़ाई क्या बोले, मेरी जगह आप कितने लिख सकते हो, 8। ये चौड़ाई 8 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस का निशान। उसके बाद बोल रहा है ऊंचाई का स्क्वायर। ऊंचाई आपको कितनी दे रखी, 6 दे रखी, तो मैंने 6 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। हो गया इतना। अब सरल कर लेते हैं। सरल किस प्रकार से करोगे, इनकी घात कितनी दे रखी, 2 घात दे रखी। 2 घात होने के 10 की घात 2 होने का मतलब क्या बोल रहे हैं, 10 बोल रहा है। मेरी घात जितनी है मेरे को उतनी बार लिख के गुणा करो। अब आप ये देख सकते हो 10 को 10 से गुणा करते कितने होते हैं, 100। वैसे ही है 8 की घात कितनी दे रखी, 2 दे रखी, यानी 8 गुणा 8। 8 को यदि 8 से गुणा करते हो कितने होते हैं, 64। वापिस 64। उसके बाद 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। अभी तक हमने क्या कर लिया, इनकी जो घात 2 दे रखी, 2 घात को हमने सरल कर लिए, 100 हो गए, ये 64 हो गई, कितने हो गए, 36। 2 घात को सरल कर लिया। अब इनके बीच में निशान कौन सा दे रखा है, प्लस का निशान दे रखा है। प्लस का निशान देने का मतलब इन सभी संख्या का आपको क्या करना है, योग करना है, ठीक है। तो योग ऐसे कर सकते हैं, आप देख सकते हो ये कितनी बार है, 100, 64 और 36, इनका योग करते कितने हो जाएंगे, 200। 200 हो गए यहाँ। अब 200 का निकालना है कि आपको वर्गमूल निकालना है। हमने देखा कि 200 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, 200 का पूरा पूरा वर्गमूल भी नहीं निकलता। 200 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वर्गमूल के निशान के अंदर 2 गुणा 100, यानी 100 को 2 से गुणा करते कितने होते हैं, 200। ऐसे लिखने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आप देख सकते हो 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलता, लेकिन 100 का वर्गमूल। 100 ऐसी कौन सी संख्या है, जैसे 10 का वर्ग कितना होता है, 100 हो जाता है। वैसे आप क्या करोगे, 100 का वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालते कितना हो जाएगा, 10। तो 100 का वर्गमूल तो 10 हो जाएगा, और हमारे अंदर जो है वो क्या रहेंगे, √2। ये छड़ की क्या हो जाएगी, लंबाई। उस कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ कितनी लंबाई की रख सकते हैं, 10 √2 मीटर लंबाई की आप बड़ी से बड़ी छड़ रख सकते हो। प्रश्न एक बार वापस देख लो, आपको जो दे रखा है एकदम आसान सा प्रश्न है। 10 मीटर लंबे, ठीक है, तो ये लंबाई लिख दी हमने कमरे की लंबाई। 8 मीटर चौड़े, कमरे की चौड़ाई 8 मीटर, और 6 मीटर ऊंचाई, 6 मीटर कमरे क्या लिख दी, ऊंचाई। इसमें बड़ी से बड़ी आपको छड़ रखनी है, उस छड़ की लंबाई कितनी होगी ये आपसे पूछ रहे हैं। तो कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ कितनी लंबाई की रख सकते हैं, जितने कमरे की विकीर्ण की लंबाई होगी, विकीर्ण की लंबाई के बराबर हम क्या रख सकते हैं, छड़ रख सकते हैं। तो मैंने ये क्या लिखा है, कमरे में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई। जो आप कमरे के अंदर बड़ी से बड़ी छड़ रखो उसकी लंबाई कितनी होगी, कमरे की विकीर्ण की लंबाई के बराबर। अब यहाँ से देखना है, छड़ की लंबाई निकालना चाहते हैं, कमरे के विकीर्ण के बराबर होगी। अब हमें ये नहीं पता कि कमरे के विकीर्ण का सूत्र क्या था, आपको ये देखना कमरा जो है वो कैसा है, आपके पास घनाभ के आकार का है, और घनाभ के विकीर्ण का सूत्र क्या है, वर्गमूल के निशान के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ही ऊंचाई का स्क्वायर। अब हमें करना है क्या है, वर्गमूल का निशान लगाना है। लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 10, फिर प्लस का निशान, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 8, तो 8 का वर्ग, उसके बाद ही ऊंचाई 6 का वर्ग कर दिया। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100, 8 गुणा 8 64, और ये 36, इन सभी का योग कितना हो जाएगा, 200। 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 100। ऐसे लिखने पीछे क्योंकि मैंने 100 का तो वर्गमूल निकाल दिया, 100 तो वर्गमूल हो गए, 100 तो बाहर आ गए, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10, और अंदर क्या बचे, 2। ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया, हमने छड़ की क्या निकाल ली, लंबाई।
आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न जो आपको दे रखा है, प्रश्न संख्या कौन सी है 10। एकदम आसान सा प्रश्न दे रखे। इसने कहा कि एक घन का आयतन दे दिया। अब आयतन आप देख सकते हो किससे कहते हैं, किसी घन को कहीं रखते हैं तो उसने टोटल कितना स्थान घेर रखा, समष्टि के अंदर या आकाश के अंदर उसको कहीं रखते हैं तो उसने कितना स्थान घेर रखा, वो उसका क्या कहलाता है, आयतन। या ऐसे भी देख सकते हैं, कोई आपको बर्तन दे रखा, कोई पात्र दे रखा, उसके अंदर हम कितना पानी डाल सकते हैं तो उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, कितनी वस्तु आती थी, ये सभी उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। आयतन में पूरा का पूरा भाग आता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ जाता है और अंदर का भाग भी आयतन में आता है। इसने कहा एक घन का आयतन आपको दे दिए 512। अब आप किस प्रकार से पहचानोगे, आयतन दे रखा या क्षेत्रफल दे रखा। आयतन में आपको मिलेगा घन मीटर। यदि आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हो, क्षेत्रफल में आपको मिलेगा वर्ग मीटर। अब ये बोले इसका आयतन तो आपके पास, आपको करना कि इसकी भुजा की क्या निकालनी है, आपको लंबाई निकालनी। चलो लिखते हैं। सबसे पहले आपको वही काम करना है जो दे रखा है। तो पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है, वो आप देख सकते हो क्या दे रखा है, घन का आयतन। तो मैंने यहां लिखा घन का आयतन। हमें घन का आयतन दे रखा है तो आयतन लिख देते हैं। घन का आयतन कितना दे रखा है, 512। तो ये मैंने लिखा 512 घन मीटर। यहां तक हो गया ना। सबसे पहले आपको वही काम करना है जो प्रश्न में इसने दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, दिया गया है घन का जो आयतन है वो कितना है, 512। अब आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, प्रश्न में जो भी इकाई आपको दे रखी उस इकाई को आपको काम में लेते हुए प्रश्न को सरल करना है। क्योंकि कंडीशन जो दे रखी है ना, कंडीशन प्रश्न को सरल करने के लिए दी जाती है। उस कंडीशन को आपको ध्यान में रखते हुए प्रश्न को क्या करना होता है, सरल करना होता है। तो ये बोल रहा है घन का आयतन बराबर 512। अब इसने यदि घन का आयतन दे रखा तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन क्या बोलता है, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की घाते 3। जैसे प्रश्न बोल रहा था, ये बोल रहा है घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा की घाते 3 बराबर क्या हो जाएगा, 512। अब आपको ये देखना है 512 जो है, 512 किसी न किसी संख्या का क्या दे रखा है, घन दे रखा है। तो आप देख सकते हो 512 किसका घन होता है, 8 का। तो मैंने भुजा की घात 3 लिख दी। अब 512 जो आपको दे रखा है वो किसका घन है, 8 का घन है। यहाँ आपने 8 की घात कितनी लगा दी, 3 लगा दी। 8 का क्या हो जाएगा, घन। यानी आप समझ गए होंगे जब हम क्या करते हैं 8 गुणा 8 इनको जब गुणा करते हैं तो गुणा करने बाद गुणनफल हमारे पास क्या आता है, 512। अब 8 को कितनी बार लिखा, 3 बार। 8 को 3 बार लिखने बजाय 3 से 3 घात भी लगा सकते हो, 8 की घात 3 भी बोल दो। तो 8 का घन कितना होता है, 512। तो मैंने किया क्या, घन का आयतन दे रखा था 512। यहाँ पे घन के आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, भुजा की घात 3 बराबर 512। अब 512 किसका घन है, 8 का घन हो जाएगा। तो आप देखो 3 घात से 3 घात क्या हो गई, कैंसिल। जो हमारे पास घन की भुजा थी, इसने कहा था घन की भुजा ज्ञात कीजिए। घन की भुजा आएगी किस में, मीटर में। तो हमने ये लिख दिया घन की जो भुजा है, जिस भुजा का आयतन 512, उस भुजा की घन कितनी है आपके पास, घन की जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगी। ये हमारा एकदम आसान सा प्रश्न हो गया। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। आगे जो प्रश्न दे रखे एकदम आसान सा प्रश्न आप देख सकते हो। जैसे हम देखते हैं दैनिक जीवन से संबंधित है। जैसे हम कोई दीवार बनाते हैं, हमें पहले पता होना चाहिए दीवार की लंबाई कितनी है, हमारी जो दीवार बनने वाली उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का यदि हमें पता है तो हम ये बता सकते हैं उसमें कितने ईंट लगने वाली है। ठीक है, ऐसा ही आगे एक प्रश्न दे रखा है जिसमें ये बोल रहा है कोई आप दीवार बना रहे जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपके पास है और जो उसमें एक ईंट लगा रहे वो उसकी भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको दे रखी है। अब हम देखते हैं दीवार जो बनाते हैं, दीवार अंदर से आप देख सकते हो भरवा होती है, उसके अंदर हम क्या रखते हैं, ईंटें रखते हैं। यदि दीवार बनती तो वो क्या करती, स्थान घेरती। वहां पे आप देख सकते हो दीवार के अंदर कोई दूसरी वस्तु तो रख नहीं सकते, वो क्या करती, स्थान घेरती है। और जो दीवार है, दीवार का हमें क्या निकालना है, आयतन निकाल। क्यों, ईंट रखते हैं, ईंट भी स्थान घेरती है। तो चलो ऐसे आसान सा प्रश्न दे रखे, किस प्रकार से सरल करेंगे। तो को ये बोल रहा है एक दीवार है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रम से, का मतलब लंबाई जो आपको दे रखी दीवार की वो कितनी है, 5 मीटर, 30 सेंटीमीटर चौड़ी है और 3 मीटर उसकी क्या दे रखी है, आपको चौड़ाई दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं जो हमें दे रखी है ना, क्या दे रखा है, दिया गया है। यहां मैंने लिखा
दिया गया है। ठीक है, दे तो रखा लेकिन क्या दे रखा आपको, दीवार की लंबाई। तो यहां मैंने लिखा दीवार जो है ना, दीवार की लंबाई। ठीक है, दीवार किसने बताया, लंबाई। जो लंबाई को हम किससे दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं, इसे लंबाई लेंथ हो जाएगी। इस दीवार की जो लंबाई है, ये बोला दीवार की लंबाई सबसे पहले वो कितनी है, 5 मीटर दे रखी है। आपको जो दीवार बनाने उसकी लंबाई कितनी होगी, 5 मीटर लंबी होगी दीवार। अब हम देखेंगे कि जो आप प्रश्न सरल करें उनमें आपको ये ध्यान देना है कि सभी में इकाई समान होनी चाहिए। जो ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर, ये मीटर। तो आपको करना है कि सभी इकाई को समान बनाना है। सभी इकाई को समान बनाएंगे तो आप देख सकते हो सेंटीमीटर की जो इकाई दे रखी वो ज्यादा है, जबकि मीटर, इन दो को ही हमें चेंज करना है। तो यहां से देखना, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, दिया गया दीवार की लंबाई। लंबाई को मैंने किससे लिखा है, एल से। लंबाई जो दे रखी दीवार की वो 5 मीटर है। हमें करना है क्या, लंबाई को ये जो मीटर में इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो आप देख सकते हो एक जो हमारा मीटर होता है, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100। हमें मीटर तो बड़ी इकाई दे रखी है और बड़ी इकाई को छोटी इकाई में चेंज करने के लिए हमें गुणा करना होता है। हमें ये ध्यान देना, बस 5 को गुणा कर देंगे। 5 को गुणा किससे करेंगे, 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 होते हैं, 100 से गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 500 सेंटीमीटर। जो दीवार की आपको लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 500 सेंटीमीटर। यहां तक हो गया ना। ठीक है, उसके बाद इसने कहा दीवार की लंबाई के बाद जस्ट क्या दे रखी है, चौड़ाई। जो दीवार की चौड़ाई है, चौड़ाई आपको दे रखी है। चौड़ाई को किससे लिखेंगे, बी से दर्शाते हैं, ब्रीथ जो होती है उसकी चौड़ाई जो है ना। लंबाई तो 5, उसके बाद चौड़ाई इसने बताई है कि कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हो जो चौड़ाई पहले से किसमें है, सेंटीमीटर में चेंज है। दीवार की चौड़ाई हम कम रखते, इतनी रख सकते, इतनी रख सकते हैं। लंबाई हम कितनी भी ले सकते हैं, ऊंचाई कितनी भी हो सकती है, लेकिन जो चौड़ाई है वो ज्यादा नहीं ले पाएंगे। तो चौड़ाई हमारे पास कितनी है, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई के बाद इसने कहा ऊंचाई। जो दीवार की आपको क्या दे रखी है, ऊंचाई। तो यह मैंने लिखा ऊंचाई। ऊंचाई जो है ना, दीवार की हाइट जो आपको दे रखी है, एच से हम दर्शाते हैं। हाइट कितनी दे रखी है, 3 मीटर। तो यहां मैंने लिखा दीवार की ऊंचाई वो है कितनी, 3 मीटर। तो आप देख सकते हो ये भी मीटर है और हम किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100। और छोटी इकाई में चेंज करने हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इसको 100 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे, 300। और 300 किस में लिख सकते हैं हम, सेंटीमीटर में। यहां तक समझ में आ गया क्या। हमने अभी तक वही इकाई लिखी है जो दे रखी है, और कौन सी इकाई, जो दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो सेंटीमीटर में चेंज करके लिख दी। अब आप देख सकते हो दीवार जो हम बनाते हैं, दीवार कैसी होती है, घनाभ के आकार की होती है, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है, अलग अलग माप की। जिनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग माप की वो घनाभ के आकार की होती हैं। यदि आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होगी तो वो घन के आकार की होगी। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया, हो गया इतना। इसने एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रम से 5 मीटर, 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर है। अब दीवार बनाने में आप ये बोले, यदि आप दीवार बनाना चाहते हो, दीवार बनाने के लिए आपको ईंटों की आवश्यकता होगी। तो 1 ईंट का माप दिए बनाने में 20 सेमी ये लंबाई, 2 नंबर ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, सेमी माप के आपको कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ईंट की जो दे रखी इकाई, ईंट की भी क्या दे रखी है आपको, लंबाई। यहाँ मैंने लिखा ईंट की लंबाई। अब जो ईंट की लंबाई बताई क्रम से, मतलब सबसे पहले आपको लंबाई दे रखी है। जब आपको गुणा का निशान मिलता है तभी आपको सोचना है, वरना नॉर्मल वो कैसे भी बता सकता है। इसने आपको सबसे पहले 20 दिए हैं, तो आपको देखना है ये 20 तो क्या हो जाएगी, ईंट की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, यहां तक हो गया ना। चलो, उसके बाद इसने बताया 10 सेमी। तो ईंट की जो चौड़ाई दे रखी थी, यहां मैंने लिखा ईंट की चौड़ाई। चौड़ाई आप देख सकते हो, चौड़ाई जो दे रखी है ईंट की वो कितनी दे रखी है, 2 नंबर इकाई होगी। गुणा के निशान दे रखा है ना। सबसे पहले आपको लंबाई इसने बताया कि 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर में चौड़ाई लिख दी। किसकी चौड़ाई हो गई है, ईंट की। उसके बाद क्या लिखेंगे, लंबाई। तो यहां मैंने लिखा ईंट की लंबाई। ठीक है, अभी तक जो भी हमने काम किया है वो आपको देख सकते हो। ईंट की जो हमें क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। ईंट की ऊंचाई, लंबाई तो हमने लिख दी। जो ऊंचाई आपको दे रखी है, ईंट की ऊंचाई जो है हमें कितनी दे रखी है ईंट की, इसने कहा कि है कितनी, 7.5 सेंटीमीटर।
हो गया इतना काम। अब ये बोला माप की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, एक ईंट का माप आपको ये दे रखा है। ऐसे ही बोला माप की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी इस दीवार को बनाने के लिए। आपको दीवार बता दी कितनी लंबी बनानी है, आपको दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी ये आपसे पूछ रहे हैं। और इस प्रकार की जो भी आपको प्रश्न है जिसमें आपको ये कहे कि ईंटों की कितनी संख्या आपको चाहिए होगी, कितने ईंट आपको चाहिए होगी, तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे सरल करोगे। ऊपर तो दीवार का आयतन जिसमें भाग लगा देंगे ईंट के आयतन का, एकदम आसान से हमें ये पता चल जाएगा इसमें टोटल हमें कितने ईंट चाहिए, ईंट की संख्या हम निकाल सकते हैं। तो चलो कैसे निकालेंगे। पहली बात ये देखना दीवार भी घनाभ के आकार की होती है और एक ईंट भी जो किसके आकार की होगी, घन के आकार की। हम यहाँ देखते हैं तो हम क्या देखते हैं ईंटों की संख्या। तो ये मैं बोल रहा हूँ ईंटों की संख्या, कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, तो मैंने यहाँ लिखा ईंटों की संख्या। ठीक है, हम ईंटों की संख्या निकालना चाह रहे हैं। तो ईंटों की संख्या निकालने का सूत्र है, आप किस प्रकार से निकालो। ऊपर तो ये बोल रहा है दीवार का आयतन लिखो, क्योंकि बड़ी इकाई कौन सी, दीवार। दीवार का आयतन है, इसमें भाग हमें लगाना होगा। किसके आयतन का भाग लगाना होगा, ईंट का आयतन। तो यहाँ में लिखा ईंट का आयतन, दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का आपको क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो अभी मैंने क्या बताया, दीवार भी आपके घनाभ के आकार की होगी और ईंट भी कैसे होगी, घनाभ के आकार की होगी। इन दोनों का आपको आयतन निकाल के भाग लगाना है। तो आप क्या करते हो, आप अलग अलग आयतन निकालते हो, आपको टाइम ज्यादा लगता है, उसके बाद गुणा करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो आप एक काम कर ले, साथ में ईंटों की संख्या ही तो निकालनी है। ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे, ईंटों की संख्या निकालने के लिए दीवार का आयतन ऊपर, नीचे किसका आयतन, ईंट का। अब दीवार का आयतन निकालना चाहते, दीवार है कैसी, घनाभ के आकार के। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो चलो लंबाई, सबसे पहले लंबाई कितनी है 500, दीवार की लंबाई 500। उसके बाद इसने बताया चौड़ाई कितनी है 30, तो ये चौड़ाई होगी। उसके बाद इसने कहा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी लिखी है 300। ध्यान क्या देना आपको, सेंटीमीटर की इकाई लिखनी है। यहाँ पे सेंटीमीटर 50, यहाँ पे सेंटीमीटर 30, यहाँ पे 300। हो गया इतना। ये तो हमने दीवार का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब भाग किसका लगाना है, ईंट का आयतन। और ईंट आपकी कैसी, घनाभ के आकार की। तो ईंट की लंबाई कितनी दे रखी है 20, तो यहाँ मैंने लिखा 20 गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है 10, ये चौड़ाई होगी। उसके बाद ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है 7.5, ये 7.5 होगी। यहाँ तक समझ में आ गया क्या। हमने क्या कर लिया, जो भी हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी थी सारी इकाई आपने लिख दी। अब प्रश्न को क्या करते हैं, सरल करते हैं। तो इसमें हमने क्या अलग अलग निकालने से होता, आपको सभी संख्या को गुणा करना पड़ता है, इसको अलग गुणा करना, इसको अलग गुणा करना, उसके बाद भाग लगाते हैं। तो आपको बड़ी संख्या में भाग लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप ऐसे प्रश्न आप बट्टा के रूप में लिख लिया। अब आप देख सकते हो, अब हम क्या करते हैं, यदि कोई भी आपको पद दे रखा ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जाता था हम दे सकते हैं। चलो सरल करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से भाग लगाते हैं 1 0, तो यहाँ से 1 0 कैंसिल। ठीक है, यहाँ का 1 0, यहाँ से 1 0 से कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। तो चलो देखो, अब हमारे पास यहाँ तो बच्चे 2 का भाग मैं 30 में दे रहा हूँ, यानी 30 के आधे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 15। यहाँ ये भी कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल। अब नीचे हमारे पास क्या बच्चे 7.5। तो चलो 7.5 को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से पहले 5 का भाग लगा दूं मैं, 5 का भाग देखना, 5 का भाग 7.5 में एक बार गया, उसके बाद हमारे पास बचेंगे 2, फिर हो जाएंगे 5 बार जाएगा। हो गया इतना, कोई दिक्कत यहाँ तक है। अब हमें ये पता है कि कभी भी कोई संख्या दशमलव में दे रखी है, दशमलव का निशान हटाते हैं तो उसका अपोजिट जो होता है, यदि नीचे दशमलव का निशान दे रखा है तो ऊपर पॉइंट लगा देते हैं, और ऊपर आप देख सकते हो ये दशमलव का निशान है, इसको हटाना चाह रहा हूं मैं तो नीचे से हटा रहा हूं, तो इसका ऊपर 0 लगा देंगे। ठीक है, हो गया, दशमलव का निशान हट गया ना। हमारे पास बचे कितने 15 बचे, ऊपर कितने 150। तो आप देख सकते हो 15 का भाग दे रहा हूँ, 150 में कितनी बार जाएगा 10 बार। तो हमें क्या पूछा था इसने, ईंटों की संख्या। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ईंटों की संख्या। अब आप देख सकते हो नीचे तो हमारे पास कोई इकाई बची नहीं, ऊपर क्या क्या बच गए। एक तो ये बोल रहा है कि 10 रह गए, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया पूरा। यहाँ से कैंसिल होने बाद कितने बचे 10, और आगे कितने बचे 300। ठीक है, नीचे कोई इकाई ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सारी इकाई कैंसिल होगी। इनको गुणा कर लिया था, हमारे पास कितने आ गए
3000 आ गए। अब ये बोल रहा है कि आप जो दीवार बनाना चाह रहे हो उसमें कितनी ईंट चाहिए, 3000 ईंट चाहिए आपको दीवार पूरी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब ये जो प्रश्न दे रखे एक बार वापस देख लो, प्रश्न एकदम आसान सा है, किस प्रकार से हमने सरल किया। इसने बताया एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रम से का मतलब सबसे पहले आपको लंबाई दे रखी, लंबाई कितनी है 5 मीटर, ये चौड़ाई ये ऊंचाई, यहाँ तक हो गया ना। ये तो आपको ये बोल रहा है कि दीवार जो बनाना चाह रहे हो आप उसकी इकाई है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो हमने लिख दिया गया है दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 मीटर 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर। ये दो इकाई मीटर में थी, इनको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, गुणा किससे करेंगे 100 से, ये 500 जाएंगे, इसको 100 से 300 हो गए इतना। उसके बाद इसने क्या बताया दीवार बनाने में, अब दीवार बनाओगे, दीवार बनाने में 20 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 7.5 सेमी आपकी इतनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो आपने देखा होगा दीवार बनाने के लिए सीमेंट है, बजरी है, जैसे आप देखते हो पानी है, सारा कुछ इसको हम क्या करते हैं सही से मिला के उसके बाद दीवार बनाते हैं। लेकिन दीवार किससे बनाते हैं, पत्थर से भी बना सकते हैं और ईंट से भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो दीवार बनाने के लिए बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ईंटों से आपको दीवार बनानी है और जो ईंट है उसकी एक ईंट की लंबाई 20 सेमी गुणा 10 सेमी, उसकी चौड़ाई ऊंचाई इतनी होगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि माँ आपकी कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, तो आपको ये देखना है कि कितने ईंट हमें चाहिए दीवार बनाने के लिए। ईंटों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करें, देखो मैंने यहाँ लिखा ईंटों की संख्या बराबर का निशान, उसके बाद है ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे, दीवार का जो आयतन है उसमें भाग लगा देंगे ईंट का आयतन। तो आपको ये देखना दीवार का आयतन, दीवार है कैसी, दीवार घनाभ के आकार की और घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखा मैंने दीवार का आयतन, तो दीवार का आयतन का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और जो ईंट वो भी कैसे घनाभ के आकार की, तो ईंट का आयतन कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये सभी लिख दिया। अब इनको सरल करते हैं, तो आपने देखा किस प्रकार से हमने सरल किया, इसका 1 0 1 0, ये 2 0 500 से कैंसिल हो गए, ठीक है। फिर 2 का भाग दिया मैंने, तो इसमें कितनी बार गया 15 बार, और 5 का भाग दिया आपने 7.5 में 1.5 बार, यहाँ से पॉइंट का निशान हटा के ऊपर 0। फिर 15 का भाग 150 में 10 बार, 10 और 300 गुणा कर लिया, हमारे पास ईंटों की संख्या आ गई। ईंटें हमें कितनी चाहिए उस दीवार को बनाने के लिए, 3000 ईंट की आवश्यकता होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मरिया। आपने देखा होगा हमारा जो चैनल बना रखा विनर एजुकेशन, हमारा यही टारगेट है कि इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क आपको इस चैनल के माध्यम से गणित की सारी विषय, जैसे आप देख सकते हो 10वीं क्लास है, 11वीं क्लास है, 12वीं क्लास है, कॉलेज तक जो भी आपको मैथ से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो रही है, इस चैनल के माध्यम से आपको वो प्रॉब्लम सोल्व करवाएंगे। आप को करना क्या है, ये जो वीडियो देख रहे हो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इससे आपका होगा क्या, जो भी बच्चे हैं जैसे 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में या कोई कॉलेज में है, उन सभी बच्चों को इस चीज़ का बेनिफिट हो सके। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सकें। यदि उनके पास वीडियो पहुंचता है तो हो सकता है कि उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो जाए। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो उसके बाद आप देख सकते हो जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले उस वीडियो का लिंक आप तक जाएगा। जैसे आप YouTube खोलते हो, YouTube में सबसे पहले आपको मिलेगा विनर एजुकेशन, ठीक है। तो आप उसके माध्यम से आप देख सकते हो। यदि सब्सक्राइब करते हो तो आपको वीडियो आराम से सुविधा के अनुसार मिल जाता है। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़े दिन बाद आप देखते हो कि वो वीडियो कहाँ है, कैसे है, तो आप भूल जाते हो। ये सारा कुछ इसलिए होता है कि आपका आधार बन जाता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उसके बाद सारी वीडियो आपके पास ऑटोमेटिक आ जाते हैं, और मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ सकता है। यदि आप क्या करते हो, बेल आइकन जो दे रखा है साइड में, यदि आप सब्सक्राइब करते हो उसके बाद ऑप्शन आता है बेल आइकन का, उसको आप क्लिक करते हो। उसके बाद क्या होता है कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका मैसेज आपके पास आ जाता है। मैसेज आते आपको ये होता है कि हमारे काम की चीज़ें देख लो, वरना आगे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कोई भी दिक्कत आ रही है, आप वीडियो देख रहे हो, कोई भी पर्सन में दिक्कत आ रहा है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हो। आप कमेंट कर सकते हो, जो भी आपको पूछना है कमेंट में आप पर्सन भी लिख के दे सकते हो। और वरना आप देखते हो थंबनेल जो दे रखा है उसमें मैंने अपने
जो मोबाइल नंबर वो आपको दे रखे हैं, वही व्हाट्सअप नंबर, वही मेरे मोबाइल नंबर, जिनको कांटेक्ट करना वो कांटेक्ट करके भी पर्सन पूछ सकते हैं। गणित से संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम मैं सोल्व करूंगा, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरा बस इतना सा है रिक्वेस्ट आपसे कि आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, ताकि चैनल के माध्यम से हम भी आगे से आगे बढ़ सकें। जय हिंद।